फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश सोलंकी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राणा ई शिक्षा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड की क्लास 10 के रिगार्डिंग। और इस क्लास 10 के रिगार्डिंग जो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका है चैप्टर नंबर 9। ओके, तो चैप्टर नंबर 9 है तो उसका नेम क्या है, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, इसको आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा कि जो भी हम ग्राफ आपने 4th चैप्टर में स्टडी किया था उसी टाइप के ग्राफ से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि कैसे होगा, ग्राफ के लिए हम इस टाइप से इसको बनाते हैं, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, क्योंकि हमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर 0 गिवन होता है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर -x है और यहाँ पर -y है। इनका मीनिंग क्या होता है कि यह इस लाइन पर x की पॉजिटिव वैल्यूज होगी, इधर y की पॉजिटिव वैल्यूज है, इधर x की नेगेटिव वैल्यूज है और इधर y की नेगेटिव वैल्यूज है। ओके, अब फॉर एग्जांपल आप किसी भी पॉइंट को अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट है, वो यहाँ पर, उस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया P। तो इस P पॉइंट की लोकेशन क्या होगी वो हमें देखिए फाइंड करनी है। और वो कैसे फाइंड करते हैं, हम यहां से देखेंगे कि x एक्सिस पर 0 से ये कितना डिस्टेंस पर है, यहां पर है, तो हम इसको क्या करेंगे, इससे मैच कर लेंगे इस टाइप से। अब इस लाइन पर x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, यानी ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और इस लाइन पर आप इंक्रीज करेंगे तो यहां से क्या होगा, पॉइंट y आएगा, तो कॉमा यूज करेंगे और पॉइंट y लिखेंगे। तो पॉइंट P जो है उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या आपका, ये है P ब्रैकेट x, y। ओके, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस अकॉर्डिंग आप किसी भी पॉइंट को कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई पॉइंट यहां पर है तो क्या होगा, अब वो माइनस डायरेक्शन में है तो क्या होगा, इसको आप इधर बढ़ाएंगे और y डायरेक्शन के लिए इधर होगा। तो ये पॉइंट मान लेते हैं Q है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x की वैल्यू माइनस है यानी -x और y तो पॉजिटिव ही है यानी वो पॉजिटिव y हो जाएगा। थर्ड कोई पॉइंट अगर आपका इस लोकेशन पे है तो x माइनस है इधर और y नीचे क्या होता है, माइनस होता है। तो जो r पॉइंट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -x -y। और सपोज देख कोई पॉइंट आपका पास यहां है इस सेक्शन में, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो s पॉइंट हो जाएगा। और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, x तो पॉजिटिव है लेकिन y क्या है, नीचे नेगेटिव होता है, तो -y। ओके, सो इस अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसी का नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग आपको साइन कन्वेंशन देखना है कि एक्चुअली कौन सी चीज कहाँ पे प्लस होती है, कहाँ माइनस होती है। तो देखिए फर्स्ट ये जो क्वाड्रेंट होते हैं ना, 4 सेक्शंस है ना अलग अलग, ये क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वाड्रेंट्स है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट से ज्यादा नहीं होता है ना, मैक्सिमम 4 हो सकता है। फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें दोनों देखिए पॉजिटिव है, यानी x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, ये साइन है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x नेगेटिव है बट y पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, x तो पॉजिटिव है बट y नेगेटिव। इस अकॉर्डिंग आप साइन कन्वेंशन भी यूज करेंगे डिजिट्स के साथ। ओके, तभी वो कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सीक्वेंस बन पाएगा। ओके, अब आप देखिए इसमें हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं कि जो भी आपका कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें हम क्या कर सकते हैं, वन पॉइंट की अनदर पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम नेम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा उसको हम देखिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार। चलिए, नेम क्या हो जाएगा इसका, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, अब डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे होगा, देखिए फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है आपका P यहां पर और एक पॉइंट है यहां पर Q। ओके, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, x1 y1, यानी x और y की वैल्यू जो होगी उसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स। ओके, Q के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हम ले लेते हैं x2 एंड y2, यानी x की भी कुछ वैल्यू होगी और y की भी कुछ वैल्यू होगी। तो अब हमें क्या करना है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपको, है ना, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। इसको हम क्या लिखेंगे, कंप्लीट लाइन को PQ। ओके, फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिए, वो अंडर रूट में चलेगा आपका, अंडर रूट
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला को हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। x2 कौन है, ये रहा, इसमें से क्या माइनस करना है, x1 एंड देन उसका स्क्वायर करना है। y2 आपका यहाँ है, उसमें से y1 माइनस करना है और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और टोटल आप रूट को सॉल्व करोगे तो p और q के बीच में कितने डिस्टेंस है वो आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज जो 9.1 है, जो कि 2 चीजों पे बेस्ड है। एक तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है और एक अब जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाई थी उसी के ऊपर बेसिस है। सो आई होप आपको ये दोनों चीजें अंडरस्टैंड हुई होगी। एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे आप, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसलिए आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई चीज मिस ना हो पाए, और अगर मिस नहीं होगी तो आपको चैप्टर इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जो आपकी एक्सरसाइज 9.1 का है। उसमें आपको क्या देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है डिफरेंट पॉइंट्स का P, Q, R, S, जो कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में। ओके, अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है इसमें, P, Q, R, S के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग है कि इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। सेम एज इट इज इसके लिए भी देखेंगे, इसके लिए भी देखेंगे और इसके लिए भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर P कोऑर्डिनेट की बात करें, ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखते हैं, P x, y लिखते हैं। ओके, दोनों पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो P x y कितना हो जाएगा, देखिए x लाइन पर ये कितना है, 5 तक आई है इसकी लाइन। ओके, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, कॉमा y पर ये कितना गया, 3 तक गया, तो y पर ये 3 हो जाएगा। दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो इन दोनों का भी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। सेकंड वैल्यू हम देखते हैं Q के लिए, वो भी x और y होगा, लेकिन Q के लिए क्या होगा, Q इस साइड में है तो वो क्या हो जाता है, माइनस x हो जाता है। ओके, तो अब जो इसकी वैल्यू होगी इसके साथ आप माइनस यूज करेंगे। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है, तो जो Q है वो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन लगाना पड़ेगा। और इधर आप देखेंगे तो माइनस साइड में -4 ही आता है। और y की वैल्यू जो है वो 6 पर है और वो पॉजिटिव है, देन -4, 6 जो होगा वो Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम R पर, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसमें x भी नेगेटिव होता है एंड y भी नेगेटिव होता है। तो जो R पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, देखिए x एक्सिस से कितना डिस्टेंस आ रहा है, -3, और y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस आ रहा है, -2, यानी -3, -2, ये R पॉइंट हो जाएगा। और लास्ट जो आपका एक पॉइंट रह गया S, उसमें x तो पॉजिटिव होता है बट y क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जो x पॉजिटिव है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए 0 के बाद 1 पे ये खत्म हो रहा है, तो s x की वैल्यू हो जाएगी 1, और y पे कितना मूव कर रहा है, -5, तो -5 आप लिख देंगे। तो इस अकॉर्डिंग 4 पॉइंट्स के आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, P, Q, R, S, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। ओके, सो आई होप आपको ये कंप्लीट अंडरस्टैंड हुआ हो। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है, प्लॉट द पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स, यानी आपके पास कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन है जिनको आपको क्या करना है, इस ग्राफ में प्लॉट करना है कि एक्चुअली उनकी लोकेशन कहां पे हो। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, आप पहले हम ये पता कर लेते हैं कि कौन सा पॉइंट कौन सी कोऑर्डिनेट में आए। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में दोनों पॉजिटिव है तो वो कौन सा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, उधर वाला। सेकंड में क्या हो रहा है, x नेगेटिव आ रहा है, y पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट, y नेगेटिव है x पॉजिटिव है देन फोर्थ क्वाड्रेंट। 2 एंड 0, x पर 2 आ रहा है, y पे 0 आ रहा है, तो ये क्या होगा, ऑन लाइन आएगा, और ये भी कहाँ आएगा, ऑन लाइन आएगा। अब ये ऑनलाइन क्या होता है मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए 1 एंड 2, यानी फर्स्ट वाली जो पोजीशन होती है वो x की है और सेकंड वाली y की पोजीशन। तो x पर कितना है 1, तो x पर पॉजिटिव 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, और y पे कितना आ रहा है 2, दैट मीन्स y पे आएगा यहाँ पे। तो अगर इन दोनों पॉइंट को हम पैरेलली मैच करेंगे तो इस अकॉर्डिंग हो जाएगा, यानी इसको मैं नेम दे देता हूँ P, और ये क्या हो जाएगा 1 एंड 2, इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट देखिए -1 एंड 3, यानी x की वैल्यू -1 है वो यहाँ आती है, और y की वैल्यू 3 है वो कहाँ आएगी, ऊपर आएगी।
ये वाला, ये पॉइंट Q हो गया और इसके पॉइंट क्या हो गए, -1 एंड 3 हो गया। ये Q पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। नंबर 3 पॉइंट जो है वो -2 एंड -4 है। x पे -2 है तो x पे -2 चलेंगे, इसको आपको आगे बढ़ाना। y पे कितना है, -4 है तो -4 तक जाना है, उसको मैच कर देना। ये R पॉइंट हो जाएगा -2 एंड -4। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 3 -2 है, यानी x पे तो 3 है और y पे -2 है, यानी इधर से हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ तक बढ़ते रहेंगे। ये S पॉइंट हो जाएगा 3 एंड -2। अब इस पॉइंट की बात करते हैं जो ऑनलाइन है, वो क्या है, 2 एंड 0, यानी x पे 2 कहाँ आता है, यहाँ पे आता है, और y पे 0 कहाँ आएगा, 0 का मीनिंग यही पॉइंट हो जाएगा। तो यानी इस पॉइंट को आप रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये T पॉइंट हो गया जिसको आपने बोल दिया है 2, 0। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है आपका 0 एंड 3, यानी अब x पे 0 है तो x पे 0 तो यहीं पे रहेगा, और y पे कितना जा रहा है वो 3, तो y पे 3 कहाँ है, ये वाला पॉइंट। इसको भी मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, यानी ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, PQRST U ले लेते हैं, 0, 3। तो इस अकॉर्डिंग हमने 6 पॉइंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट किया है उनके कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग, और यही आपका फाइनल आंसर है। यानी आपको इसी तरह से ग्राफ बनाकर उसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप आपको ये जो मेथड है बिल्कुल इजी है और आपको अंडरस्टैंड भी हो गया हो। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या देखिए, बाय टेकिंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, यानी आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे रेक्टेंगुलर है, वो आपको दे रखे हैं। बट आपको पता है रेक्टेंगल में 4 कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर ओनली 3 वैल्यूज गिवन है। अगर 4 पॉइंट्स होंगे तब आप रेक्टेंगल को ड्रॉ कर पाएंगे, बट यहाँ पर 3 ही गिवन है। और चौथा जो है 4th नंबर वाला, वो आपको फाइंड करना है। वो कौन सा फाइंड करना है, Q, यानी Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो आपको फाइंड करना है। जबकि शेप कैसी बननी चाहिए आपकी, OPQR इज ए रेक्टेंगल, यानी एक रेक्टेंगल बनना चाहिए। ओके, चलिए देखिए रेक्टेंगल कैसे बनेगा उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है आपका O पॉइंट है, वो क्या है, 0, 0, वो तो यही वाला होता है, तो इसको तो प्लॉट करने की जरूरत नहीं, ये वाला है ना। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट। नेक्स्ट जो है आपका P, वो क्या है, 3, 0, यानी x पर कितना है, x पर है 3 और y पर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, यही लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। फिर थर्ड जो है आपका क्या है, R जो है वो 0 एंड 4 है, और आपका जो रेक्टेंगल है वो क्या देखिए, OPQR, तो O आ गया, P आ गया, ये P पॉइंट है ना। Q कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा, और R जो होगा वो दे रखा आपको 0 एंड 4। तो x पे तो 0 है और y पे 4, दैट मीन्स कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका, R हो गया। अब 3 पॉइंट्स तो है आपके पास, लेकिन 4th पॉइंट ऐसा क्या होगा जिससे ये क्या बन जाए, रेक्टेंगल बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, देखिए इसको यहां से मूव करूंगा और कहां तक मूव करूंगा, जहां तक P है, और इसको यहां तक हम ले आएंगे, क्योंकि आपको पता है जो OP है और जो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आएगा कौन सा, Q है, यानी QR है, वो दोनों इक्वल होंगे। व्हाई, बिकॉज रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो देखिए पैरेलल तो आ ही रही है और वो दोनों इक्वल भी हो जाएंगे। दैट मीन्स अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सॉरी Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। Q कितना डिस्टेंस पे, x से 3 पे है तो 3 लिख लीजिए, y से कितना डिस्टेंस पे है, 4 पे है तो 4 लिख लीजिए। यानी आपका जो फाइनल आंसर होगा, Q के जो रेक्टेंगुलर पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, 3, 4, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है इस चीज को कि कैसे हम रेक्टेंगुलर पॉइंट से 4 पॉइंट निकाल सकते हैं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या गिवन है, देखिए 5 पॉइंट्स आपके पास गिवन है और आपको इनको ग्राफ में प्लॉट करना है और आपको ये बताना कि अगर इन सारे पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें तो आपको कौन सा फिगर यानी कौन सा डायग्राम जो है वो ऑब्टेन्ड होगा, यानी कौन सा डायग्राम आपको मिलेगा। तो पहले सबसे पहला वर्क आपका क्या हो जाएगा, इन पॉइंट्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है, -1 एंड 0। तो x में -1 किधर होता है, ये रहा, और 0 कहाँ पे होगा, इसी लाइन पे होगा क्योंकि y तो 0 यहीं पे होता है। तो इस पॉइंट को मैं डार्क कर लेता हूँ। ओके, सेकेंड पॉइंट है 1 एंड 0, यानी x में 1 है और y पे 0 है अगेन, तो ये पॉइंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है 1 एंड 1, यानी x का भी 1 और y का भी 1, यानी x में 1 इधर, y में 1 इधर। तो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे।
ओके, देन नेक्स्ट है x पर 0 y पे 2, x पे 0 यही होगा और y पे 2 यहाँ होता है, यानी ऑन द लाइन होगा ये पॉइंट। और लास्ट जो है वो -1 एंड 1, यानी x -1 है लेकिन y जो है वो पॉजिटिव का 1 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा क्योंकि x में -1 इधर और y में 1 इधर, तो इन दोनों को मैच करेंगे। अब ये 5 पॉइंट से इसको हमें क्या करना है, लाइन से ज्वाइन करना है। तो देखिए मैंने इससे इसको मैच कर दिया, इससे इसको मैच कर दिया, इससे इसको मैच कर दिया, दैट इज एंड। तो ये कौन सी शेप बन गई, ऐसी शेप जिसके पास कितनी साइड से, 5 साइड से, 1 2 3 4 5, और 5 साइड्स वाली शेप को हम क्या बोलते हैं, पेंटागन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पेंटागन। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि अगर आप इन 5 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको कौन सा फिगर ऑब्टेन होगा, और वो होगा आपका पेंटागन। ओके, अब देखिए स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट की और सेकंड पार्ट की। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी आपके पास 4 पॉइंट्स गिवन है और अगर आप उनको यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। ओके, देन हम क्या करेंगे, आपको इनकी 4 वर्टेक्सेस दे रखी, क्योंकि जो भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसके 4 कॉर्नर्स होते हैं, वो 4 कॉर्नर्स की वैल्यूज आपको गिवन। तो आपको ये बताना कि ये जब आप पॉइंट इसमें प्लॉट करेंगे या इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको कौन सी शेप मिलने वाली वो भी बताना। दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल का नेम भी आपको मेंशन करना है। ओके, सो आई होप आपको इतना अंडरस्टैंड हुआ होगा कि हमें क्या करना है क्वेश्चन में। अब आगे बढ़ते देखिए कैसे करेंगे। 1 पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो कहाँ होगा, 1 and 1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर कौन सा है, 2 4, x पर 2 है और y पर 4 है, ये वाला पॉइंट होगा। 8 and 4, x पर 8, y पर 4। तो देखा जाए तो ये पॉइंट आपका आएगा यहां पर। और लास्ट है y पर, सॉरी x पर 10 एंड y पे 1 हो गया। x पे 10 कहाँ होगा, ये रहा, और y पे 1 कहाँ होगा, एक स्टेप आपको ऊपर जाना पड़ेगा, ये चीज हो जाएगी। ओके, अब इन 4 पॉइंट्स को देखिए मैच करते हैं। मैं डॉटेड लाइन से मैच कर रहा हूं बिकॉज मैं आपको स्केल से मैच करना है, इसको स्केल से मैच करेंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। तो बताइए स्टूडेंट ये शेप कैसी है। आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो शेप है वो कौन सा है, ट्रेपेजियम। कौन सा है, ट्रेपेजियम शेप आपको मिल जाएगी, यानी फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम। ओके, देखिए स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की कि इसमें कौन सी शेप बनने वाली है। तो सिर्फ पॉइंट्स को चेंज किया गया है। तो हम देखिए माइनस में भी वैल्यूज इनकी नोट करेंगे कि x की वैल्यू जो है -6 तक आ रही है ना, तो हम इसको नोट करेंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा -1, -2, -3, -4, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, -5 एंड -6। ये कौन सी है, x डैश की वैल्यू, और y में भी -6 तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें लेना पड़ेगा -1, -2, -3, -4 एंड -5 एंड -6। सबके आगे आप माइनस यूज कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यूज है ना। अब देखिए क्या होगा, हमें पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है -2 एंड -2, यानी x में भी -2 है एंड y में भी -2 है। तो पॉइंट कौन सा आएगा, इसको इधर बढ़ाएंगे, इसको इधर बढ़ाएंगे, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट है x में -4 है लेकिन y में क्या है, पॉजिटिव है, और वो कितना है, 2। तो y में पॉजिटिव कहाँ आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, x -4 एंड y -2 ये रहा। इसको हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा, -6 एंड -2, यानी -6 ये रहा x में, और y में -2 कहाँ होगा, बिल्कुल इसके सामने होगा, यहाँ बना ले इसको। ये थर्ड पॉइंट हो गया। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है, -4 एंड -6, x में -4 है ये रहा, और y में -6 कहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा। ओके, अब इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो बताइए स्टूडेंट आपकी शेप कैसी आई। देखिए इसकी 4 साइड्स इक्वल है, दैट इज ये रोम्बस बन गया। क्या बन गया स्टूडेंट, रोम्बस बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, रोम्बस, जो कि सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में आपका ट्रेपेजियम बना था और सेकंड पार्ट में आपका क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। सो आई होप आपको ये जो कंप्लीट मेथड है वो अंडरस्टैंड हो गया हो।
चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका जितना भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वो फिनिश हो चुका है। 5 क्वेश्चन है उसके। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बेस्ड है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। ये हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं, ये वाले पॉइंट्स है, इसको मैं ले लेता हूँ ए, ये वाला आपके पास बी, ये सी है, ये डी है, और ये पी है, और ये क्यू है। कोई भी नेम दे सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी तो आप क्या लिखेंगे इसको, ए बी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने अभी अभी स्टडी किया था। अब बस इनमें वैल्यूज रखनी है और आपका काम हो जाएगा। देखिए कैसे, x2 कौन होगा, सेकेंड पॉइंट का x वाला वैल्यू, वो कितना है, -1 है। क्या आपको अंडरस्टैंड नहीं होता तो आप पहले लिख सकते हैं कि x2 कौन है, x1 कौन है। x1 आपका कौन हो गया, फर्स्ट वाला पॉइंट यानी -6। x2 कौन हो जाएगा आपका 7। y1 कौन हो जाएगा आपका, सॉरी x2 7 थोड़ी होगा, x2 तो -1 होगा ना। y1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट का सेकंड वाला, यानी वो y1 7 हो गया, एंड y2 जो होगा वो सेकंड पॉइंट का सेकंड वाला, यानी -5 हो जाएगा। अब इस अकॉर्डिंग अगर आप पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। देखिए ए बी इज इक्वल टू, अब आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। x2 कितना है, -1, फिर माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे, ये फॉर्मूले का माइनस। और x1 कितना है, -6 है, तो आपको इसमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, और इसको कंप्लीट ब्रैकेटाइज करके आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, माइनस का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि एक माइनस अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो कंप्लीट जो डिस्टेंस है वो रॉन्ग आएगी। दैट मीन्स आपका आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। y2 की बात करते हैं, y2 कितना है आपके पास, -5, ओके। और जो y1 है वो कितना है, माइनस, ये तो बीच में माइनस आएगा, और y1 कितना है 7। इसका स्क्वायर करना है। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो -1 ही रहेगा, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। -5 एंड -7 अगर प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे, यानी -12 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 6 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 स्क्वायर प्लस माइनस का 12 स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर तो आपको पता ही होता है कितना होता है, 25, और 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों को आप प्लस कीजिए तो कितना होता है, रूट में 169 आएगा, और 169 का रूट अगर आप निकालेंगे तो 13 होता है। यानी जो ए बी है, ए और बी पॉइंट, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 13। ओके, अब वो सेंटीमीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जिस अकॉर्डिंग आपने ग्राफ को बनाया है। तो अगर ये सेंटीमीटर में है तो आप पीछे सेंटीमीटर लगा दीजिए कि ए और बी के बिटवीन में डिस्टेंस कितनी है, 13 सेंटीमीटर। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट, जो कि आपके सेकंड पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, और डिस्टेंस क्या निकालनी है आपको, सी एंड डी। तो इस चीज को रफ कर देता हूँ, ये आपका तो फर्स्ट पार्ट का ऑप्शन है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होगी और मेथड वो ही रहेगा। तो वैल्यूज क्या है यहाँ पे, -1, यानी x1 की वैल्यू है -1, y1 की वैल्यू है -1, x2 की वैल्यू है 8, एंड y2 की वैल्यू है -2। बस अब ये पॉइंट चेंज हो गया, क्योंकि पहले a एंड b था, अब हमने क्या ले लिया, c एंड d, तो cd हो जाएगा। अब cd होगा तो क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, फॉर्मूला तो वही है। x2 कितना है, 8, माइनस x1 कितना है, -1 होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए एक तो फॉर्मूले का माइनस है, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपके डिजिट्स के साथ भी माइनस है तो वो भी आएगा, प्लस y2 कितना है, -2, एंड y1 कितना है, -1। तो इसको भी आप सेम एज इट इज ब्रैकेट में लिखेंगे जैसे x के लिए लिखा है, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस एंड डिजिट का माइनस दोनों अलग अलग। बस अब इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। 8 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +1 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ -2 है, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 9 स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 81 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा।
यानी जो आपके सी और डी के बिटवीन में डिस्टेंस जो है वो कितनी है, √82 है। ओके, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते तो आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे। सो आई होप आपको ये दोनों जो पार्ट हैं वो अंडरस्टैंड हुए होंगे। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें देखिए पॉइंट की कुछ वैल्यू नहीं गिवन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है और काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको एंड तक देखिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट की, जिसमें पॉइंट्स थोड़े से अलग गिवन है आपको। तो देखिए ये वाली जो वैल्यू किसकी हो जाएगी, x1 की हो जाएगी और ये y1 की हो जाएगी, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो अब हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, PQ फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। ओके, अब देखिए x1 x2 है क्या, x2 कितना आपका a t2 स्क्वायर माइनस x1 कितना है a t1 स्क्वायर, और इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर तो बाहर है ना। ओके, प्लस y2 कितना है 2a t2 और y1 कितना है माइनस 2a t1, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा और ये भी रूट के अंदर है। अब देखिए क्या होगा, यहां पर इन दोनों में a कॉमन आ रहा है, तो क्या मैं a को इन दोनों से बाहर ले सकता हूं, लेकिन बाहर लूंगा तो बाहर निकलने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, तो निकलेगा तो a, लेकिन बाहर आके वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। यहां से कितना बच गया t2 स्क्वायर और यहां से बच गया t1 स्क्वायर प्लस और उसका भी स्क्वायर। यहां पर देखिए 2a कॉमन आ रहा है, लेकिन उसको बाहर निकालेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा और वो हो जाएगा 4a स्क्वायर। अंदर बच जाएगा आपका t2 एंड t1 एंड स्क्वायर। इतना अंडरस्टैंड हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो PQ है आपका वो क्या है, a स्क्वायर तो है ही। अब यहां देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपकी एक आइडेंटिटी होती है कि अगर आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गिवन है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। अलजेब्रिक आपकी आइडेंटिटी है। तो देखिए t2 स्क्वायर है और माइनस t1 स्क्वायर है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, t2 माइनस t1 एंड t2 प्लस t1। लेकिन ऐसा लिखने के बाद आपको देखिए ऊपर एक स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली नहीं है कि आपने a1 स्क्वायर कर दिया और a2 स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, आपको स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। अब स्क्वायर लगाने के बाद क्या होगा, देखिए ये स्क्वायर हमने लगा दिया, अब इसको भी तो सॉल्व करना है। तो देखिए 4a स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 4a स्क्वायर, और ये भी चीज एज इट इज रहेगी, क्योंकि इसमें तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, उसको हम ओपन करेंगे नहीं, इसको एज इट इज ही रख देंगे, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स को देखिए, ये कंप्लीट वन टर्म है और एक ये सेकेंड टर्म है। इन दोनों को देखेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है, देखिए a स्क्वायर इसमें भी है, a स्क्वायर इसमें भी है, तो आपको क्या लगता है a स्क्वायर तो कॉमन आ ही जाएगा, 4 नहीं आएगा। t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर यहाँ पे भी है, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा। ओके, अब पीछे क्या रह गया, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम कैपिटल ब्रैकेट यूज करेंगे। एक तो यहां से तो ये रह गया t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, और इस वाले डिजिट से सिर्फ रह गया 4, तो इसको हम लिख देंगे प्लस 4। हो गया। अब देखिए ये जो कॉमन डिजिट्स है ये बाहर आ सकती है क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर है, तो जैसे ही रूट से बाहर आएंगी तो इनका स्क्वायर हट जाएगा, यानी a स्क्वायर सिर्फ a में कन्वर्ट हो जाएगा और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर सिर्फ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा t2 माइनस t1 में, और जो बाकी की रिमेनिंग डिजिट है वो रूट में रहेगी, तो t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये रूट से तब तक बाहर नहीं आ पाएगी जब तक आपका इसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन जाता, लेकिन साथ में 4 भी ऐड हो रहा है तो कंप्लीट स्क्वायर बनेगा नहीं। सो दिस इज योर आंसर, यानी PQ के बीच में डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी कीजिए, वैल्यू आपकी कुछ भी आ सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बिल्कुल इजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट और लॉजिक थोड़ा सा चेंज कर दिया, बाकी करना वही है जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 में किया। ठीक है, क्या गिवन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स। कौन से फॉलोइंग पॉइंट्स ये हैं,
3 पॉइंट्स आपको गिवन है। आर द वर्टेक्सेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप मुझे बताइए राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होगा? इस टाइप से होगा जिसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, यानी ये आपका P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया और ये R हो गया, है ना। कुछ भी ले सकते हो आप, PQR को कहीं भी ले सकते हो। अब इन तीनों पॉइंट्स के बीच में आपको अलग अलग डिस्टेंस निकालनी है और फिर आपको एक रिलेशन प्रूव करना है जो राइट एंगल ट्राइंगल में होता है, और वो क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और अगर ये रिलेशन प्रूव होता है तो आप कह देंगे कि जो तीनों पॉइंट्स हैं वो किसकी वर्टेक्सेस है? एक राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टेक्स है। तो सबसे पहले हमें क्या वर्क करना है? इनकी डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस किसकी निकाले हम? P और Q की निकाले, है ना। क्या लिखूं मैं यहाँ पे? P एंड Q। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, आपको लर्न हो गया होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब तो लर्न हो ही गया होगा। अब देखिए x1 एंड x2, y1 एंड y2। तो पहले क्या लेना हमें? x2, तो वो कितना हो जाएगा? -2। अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज रख रहा हूँ, -2। x1 कितना है? 2, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, एंड x की वैल्यू है 2। स्क्वायर कर दीजिए। नेक्स्ट क्या है आपका? y2 माइनस y1। y2 कितना है आपका? बताइए, 1। देन 1 माइनस फॉर्मूले का, और जो y1 है वो कितना है? -2। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ -2 एंड होल स्क्वायर। ये PQ चल रहा है आपका यहाँ पे। अब देखिए -2 एंड -2 कितना हो जाएगा? -4 और उसका स्क्वायर हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 और इसका स्क्वायर हो गया। दोनों का स्क्वायर प्लस करोगे तो कितना आएगा? -4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का होता है 9। तो यानी P और Q को आप अगर निकालेंगे तो 16 + 9 हो जाता है √25, और √25 का रूट कितना होगा? 5। यानी PQ जो है वो कितना आ गया आपके पास? 5 आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट जो है आपका QR। इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, फॉर्मूला तो यही होगा। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा? x1 x2 y1 y2, तो 5 करेंगे यहां से, 5 माइनस फॉर्मूले का एंड -2, यानी ये हो गया x1 माइनस x2। फिर नेक्स्ट कौन सा है? y2 माइनस y1, यानी 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 2 कितना होगा? 7, यानी यहाँ हो जाएगा 7 स्क्वायर। यहाँ पे कितना होगा? 2 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? बताइए, 2 - 1 अगर आप करेंगे तो कितना होगा? 1, और 1 का स्क्वायर कर लीजिए आप, 1 ही रहेगा। 7 का स्क्वायर हो गया 49 + 1, टोटल हो गया √50। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो अब इसको √50 ही रहने देते हैं। यानी QR की वैल्यू कितनी आ गई? √50 आ गई। अब एक और वैल्यू हमें फाइंड करनी, वो है आपका PR। तो PR भी निकाल लेते हैं, ठीक है। P कितना है? ये रहा, और R कितना है? ये रहा। तो ये चीज हो जाएगी आपकी x1, ये हो जाएगी x2, y1 एंड y2। तो 5 - 2 करना पड़ेगा, 5 - 2 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, और यहाँ पे क्या है? y2 माइनस y1, यानी -2 में से माइनस, ये तो +2 है और ये -2 है, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस -2 ब्रैकेट होल स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व करना है। 5 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी 3 स्क्वायर हो गया। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 2 + 2 होता है 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो आप सबको पता है कितना आता है? 16 आता है। 3 का तो स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, दोनों का रूट करोगे 25, और 25 का आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने तीनों डिस्टेंस निकाल लिए, देखिए कौन कौन सी आ गई। उसको मैं एक बार वापस नोट कर देता हूँ। आपने ये चीज नोट कर ली होगी आई होप, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ इस साइड से, है वो साइड आपकी ठीक है, उसको रहने देते। इस साइड को मैं रफ कर देता हूँ ताकि जो इसका प्रूफ है हम वो निकाल सकें। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। इसके लिए कंडीशन क्या होती है? ट्राइंगल हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
और हाइपरटेनियस आपकी ऐसी लाइन होती है जो सबसे लॉन्गेस्ट होती है, यानी इन तीनों डिस्टेंस में सबसे ज्यादा कौन? एक तो आंसर आपका ये रहा, एक आपका ये रहा और एक आपका ये रहा। तो सबसे जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो क्यू आर। ओके, यानी आप चाहें तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बना सकते हैं इस टाइप से। क्यू आर सबसे लॉन्ग है, तो क्यू को मैं यहाँ ले लेता हूँ, आर को मैं यहाँ ले लेता हूँ और बचा हुआ पॉइंट पी हो जाएगा। तो क्यू आर को आपको हाइपरटेनियस बनाना, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए क्यू आर का स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर हाइपरटेनियस की जगह क्यू आर लिखूं, बीच में क्या आएगा इक्वल टू। अब ये जो दोनों वैल्यूज है 5 और 5 दोनों इक्वल है, तो आप इसको किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पी क्यू को लिया है, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, पी आर स्क्वायर। अब क्यू आर स्क्वायर कितना, यानी क्यू आर तो √50 है और √50 का स्क्वायर करना पड़ेगा। पी क्यू कितना है, 5 है, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। और पी आर कितना है, वो भी 5 है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। √50 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, 50 रह जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और इस 5 का स्क्वायर भी 25, यानी इधर भी 50 हो गया और प्लस करने पे इधर भी 50 हो गया। दोनों साइड इक्वल आ रही है, दैट मीन्स आप समझ जाइए कि जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, या जो भी आपको वर्टेक्सेस गिवन थी, 3 पॉइंट्स गिवन थे, वो किसके पॉइंट्स हैं या किसकी वर्टेक्सेस है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टेक्सेस है। और आप लास्ट में यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव, क्योंकि यही हमें प्रूव करना था। सो आई होप आपको ये कंप्लीट जो मेथड है अंडरस्टैंड हो गया हो। अब देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है बिल्कुल। बस आपको यहाँ पर प्रूव क्या करना है, 3 पॉइंट्स की जगह 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि ये पॉइंट्स जो है, ये जो वर्टेक्सेस है वो किसकी है, स्क्वायर की है, ये प्रूव करना है। तो अब आप सबको पता है कि जो स्क्वायर की ऑल 4 साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, यानी इन सबकी डिस्टेंस क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। और अगर वो इक्वल आती है तो आप क्या कहेंगे, यस दीज आर दी वर्टेक्सेस ऑफ ए स्क्वायर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट से। सबसे पहले देखिए मैंने इनको नेम दे दिया पी क्यू आर एस। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पी क्यू। फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होगा, एक बार लिख देता हूं मैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, अब सबसे पहले हमें p और q निकालना है, तो पी क्यू लिखेंगे। x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 1, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 कितना है 0 और y1 कितना है -2, यहाँ थोड़ा संभल के कीजिएगा, -2 एंड स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, और 0 में से सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2 जाएगा, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 + 4, दोनों का स्क्वायर 4, यानी रूट कितना हो जाएगा 8। ये आपका आ गया पी क्यू। ओके, अब हमें सेकंड कौन सा पॉइंट निकालना है, क्यू आर। तो क्यू आर के लिए भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा। x2 कितना है 1 -3, तो 1 - 3 स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव थे इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। 1 - 3 कर दिया। अब सेकंड में y2 क्या है 2 - 0, तो 2 - 0 होल स्क्वायर। 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना होगा -2 आएगा, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। और 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 ही रहेगा, स्क्वायर कर दीजिए। -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 का स्क्वायर 4, यानी क्यू आर भी कितना आ गया आपका √8 आ गया। ये भी √8, ये भी √8। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, आर एस। इसमें x2 कौन होगा, ये रहा -1, और x1 कितना है 1, तो -1 स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 -2 स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा -1 और -1, -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 और इसका भी स्क्वायर 4, यानी अगेन क्या आंसर आ गया आपका √8, जो कि आर एस की वैल्यू है। लास्ट पॉइंट रह गया आपका एस पी या पी एस, लिख लीजिए आप एस पी। अब x2 कौन हो जाएगा, ये 1 वाला, x1 कितना हो जाएगा -1, तो 1 - -1 स्क्वायर प्लस -2 - 0, -2 - 0 स्क्वायर, 1 माइनस प्लस तो +2, और यहाँ पे -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, यानी अगेन आपका एसपी का जो वैल्यू है वो कितना आया है √8 आ गया। यानी आपने देखा कि सबकी वैल्यू √8 आ रही है। तो आप क्या लिख सकते हैं,
so that PQ is equal to QR is equal to RS is equal to SP is equal to root 8. So all four sides are equal, then these points are the vertices of a square. और लास्ट में आप लिख सकते हैं hence proved. ओके, यही होता है, फोर साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर में, इसमें भी हमने फोर साइड्स को इक्वल कर दिया है. सो आई होप आपको ये कंप्लीट 8 क्वेश्चन तक अंडरस्टैंड हो गया होगा. इसमें अगर 8 क्वेश्चन में से या कंप्लीट जो आज वाली एक्सरसाइज है उसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी डाउट हो या आपको कुछ बताना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा. अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके पास जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए. ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज का प्रॉफिट हो सके. ओके, थैंक यू.